हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है सुधांशु सिंह। हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 8 जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट्स। अब ये बॉडी मूवमेंट्स की लगभग फोर्थ या फिफ्थ वीडियो है, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे कुछ ह्यूमन बॉडी के जो जॉइंट्स होते हैं, जिसमें हम लोग स्केलेटन सिस्टम और उसमें कुछ बोन्स और कार्टिलेजेस के बारे में बात करेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे इतने सारे पार्ट्स क्यों बने हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर मतलब किसी चीज को हम लोग एक बार में कवर करने की कोशिश करेंगे ना, तो उसमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि हम लोग कई डिटेल्स को मिस कर दें, कुछ चीजों को मिस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, अगर मैं इसमें यही कर रहा हूँ कि कई अलग अलग पार्ट में मैंने इस चैप्टर को डिवाइड कर रखा है। अब मैं हर एक पार्ट को एक एक करके डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे आपके साथ। तो इससे क्या होगा कि इससे आप लोग कोई चीज को छोड़ नहीं पाएंगे, कोई चीज आपसे छूटेगी नहीं। आपको जो जानकारी मिलनी चाहिए इस चैप्टर से, वो सारी जानकारी आपको इस चैप्टर से लगभग लगभग मिल जाएंगी। ठीक है, तो बिना किसी देरी किए हुए चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ, अपने इस वीडियो की तरफ, और उसको आगे डिस्कस करते हैं। तो चलिए, हमारा जो पहला टॉपिक है वो है द स्केलेटन सिस्टम। तो देखिए, स्केलेटन सिस्टम क्या होता है। अगर हमारे ह्यूमन बॉडी की जो स्किन है, स्किन और मसल्स को निकाल दिया जाए, तो जो एक ढांचा बचता है, जो एक फ्रेम बचता है, वो क्या बचता है, एक वो हमारा स्केलेटन सिस्टम कहलाता है। अब अगर आप इस इमेज की तरफ देख रहे होंगे, तो इस पे देखिए, ये जो हमारा पूरा ढांचा है ना, ये क्या चीज है, ये एक स्केलेटन सिस्टम फॉर्म कर रहा है। ये पूरा एक स्केलेटन सिस्टम है, ठीक। तो और इधर देखिए, ये थोड़ा सा जूम इमेज है, इसमें भी ये पूरा एक स्केलेटन सिस्टम है। इसमें अलग अलग बोन्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कई अलग तरीके से, कुछ बेंड हैं, कुछ स्ट्रेट हैं, कुछ फ्लैट हैं, और कई तरीके के जॉइंट्स हैं हमारे स्केलेटन सिस्टम में। तो ये सारी चीजें जब मिल जाती हैं, तो ये क्या फॉर्म करती हैं, एक स्केलेटन सिस्टम फॉर्म करती हैं। अब ये जो स्केलेटन सिस्टम होता है, ये एक बहुत ही अद्भुत, बहुत ही वंडरफुल सिस्टम होता है, जो कि हमारे नेचर ने डेवलप करा होता है। इसको ह्यूमन ने नहीं डेवलप किया, ये मैन मेड नहीं है। ये स्ट्रक्चर नेचर से हमें मिला होता है, ये नेचुरल है ना। ये पूरा स्केलेटन जो है, ये नेचुरल है कि किसी ह्यूमन ने इसको फॉर्म किया है। ठीक है, तो ये क्या है, नेचुरल है। अब इसमें कुछ बोन्स होती हैं, कुछ कार्टिलेजेस होते हैं, कुछ लिगामेंट्स होते हैं, कुछ टफ फाइबर्स होते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती है, देखिए बोन्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। बोन्स क्या करती है, बोन्स हमारे बॉडी को फ्रेमवर्क तैयार करके देती हैं। ये एक क्या करती है, ये एक फ्रेम तैयार करके देती है हमारे बॉडी को, है ना। बोन्स हमारे बॉडी को एक फ्रेम तैयार करके देती है, और वो फ्रेम क्या बनाता है, वो एक स्केलेटल सिस्टम बनाता है। कार्टिलेजेस क्या होती है, देखिए जनरली जो बोन्स होती हैं वो क्या होती हैं, हार्ड होती हैं। लेकिन कुछ ऐसी बोन होती है जो सॉफ्ट होती हैं, कुछ ऐसी बोन्स होती हैं जो सॉफ्ट होती हैं और जो बेंड कर जाती हैं, मुड़ जाती हैं, उन्हें हम कार्टिलेजेस कहते हैं। इसी तरह कुछ लिगामेंट्स होते हैं। लिगामेंट्स क्या करते हैं, ये कॉर्ड या शीट के शेप में होते हैं, मतलब फॉर्म में होते हैं। ये क्या करते हैं, हमारी बोन्स और हमारे जो लोअर लेग हैं या फुट हैं, इन सबको बाइंड करके रखते हैं, एक साथ जोड़ करके रखते हैं, ठीक। तो लिगामेंट्स हो गए। कुछ टफ फाइबर्स होते हैं जो कि हमारी मसल्स को, हमारे जो बोन्स हैं, उन सबको टाई करके रखती हैं, एक दूसरे से अटैच करके रखती हैं। ये जनरली कोलेजन से बने होते हैं, कोलेजन में होता है ना, तो उससे बनी हुई होती हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं आगे की चीजें। जो हमारा, ये अब देखिए यहाँ पे जो हमारा स्केलेटन सिस्टम दिख रहा है, ये देखिए, इसमें ऑल बोन्स इन आवर बॉडी आल्सो फॉर्म अ फ्रेमवर्क टू गिव अ शेप टू आवर बॉडी। जो बोन्स हैं, जो सारी बोन्स हैं, इन्हीं से मिलकर के हमारा स्केलेटन सिस्टम बना है। तो ये स्केलेटन सिस्टम जो बोन से बना है, वो बोन्स क्या कर रही होती है, हमारे बॉडी को एक फ्रेमवर्क तैयार करके दे रही होती है। फ्रेमवर्क का मतलब होता है एक ढांचा बना करके दे रही होती है। ये हमारे बॉडी को स्टेबल रखने में, सीधा रहने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है, और ये एक तरह से हमारा आकार को दिखाता है कि हमारा आकार कैसा है। तो ये एक फ्रेम बना करके दे रही होती है। अब इसी फ्रेमवर्क को, ये जो एक फ्रेम बनाया, ये पूरा फ्रेम हो गया ना। अब ये एक ढांचा है, इस ढांचे को हम क्या कहते हैं, इसी ढांचे को कहते हैं स्केलेटन। इसी को हम स्केलेटन कहते हैं या कंकाल कहते हैं। यही कंकाल होता है। अब जब बच्चे होते हैं हम लोग, जैसे जो ह्यूमन आदमी होता है, बड़ा तो पैदा नहीं होता, वो छोटा ही पैदा होता है। तो क्या होता है,
एट बर्थ में जब बच्चा होता है वो छोटा होता है तो उसके पास लगभग 300 से ज्यादा मतलब मोर देन 300 बोन्स होती हैं। अगर पूरी बॉडी में काउंट की जाए तो अप्रॉक्स 306 या 305 305 या 306 के अप्रॉक्स कुछ रहती हैं। तो मतलब कहने का मतलब है कि 300 से ज्यादा होती हैं, 300 प्लस बोन्स हमारे बॉडी पे होती हैं। फिर उसके बाद जैसे जैसे बेबी बड़ा होता रहता है, ग्रो करता है, उसमें डेवलपमेंट होता है बेबी के अंदर, तो क्या होता है कि वो जो ग्रो करता है तो उसकी जो बहुत सारी बोन्स हैं, छोटी छोटी बोन्स हैं, कुछ बड़ी बोन्स हैं, वो क्या होती हैं एक दूसरे से फ्यूज हो जाती हैं। क्या करती है? फ्यूज हो जाती है, एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, अटैच हो जाती हैं। और जब वो एक एडल्ट बन जाता है, बच्चा हमारा जब एडल्ट हो जाता है, तो उस टाइम पे उसके पास जुड़ने के बाद, फ्यूज होने के बाद सिर्फ 206 स्मॉल और बिग बोन्स बचती हैं। मतलब टोटल बोन्स उसके पास कितनी बचती हैं? 206। ठीक, 206 बोन्स बचती हैं। अब यही 206 बोन्स मिल करके हमारा क्या फॉर्म करती हैं? स्केलेटन को फॉर्म करती है। यही हमारे स्केलेटन सिस्टम को फॉर्म करती है। हमारा जो कंकाल होता है यही 206 हड्डियों से मिलकर के बना होता है। अब वो कौन कौन सी हड्डियां हैं देखिए। हाँ, कौन कौन सी हड्डियां हैं वो भी हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक देख लेते हैं एक्सरे इमेजेस क्या होती हैं। देखिए, कभी आपने देखा होगा, कभी ना कभी आप सभी ने देखा होगा कि आपके किसी घर में या किसी आस पड़ोस में किसी का एक्सीडेंट हुआ होता है। कभी उसकी पैर की जो बोन होती है, हड्डी होती है, वो कभी फ्रैक्चर होती है, हाथ की हड्डी कोई फ्रैक्चर होती है, तो डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करता है कि एक्सरे निकलवाए पहले, उसके बाद उससे देख करके बताता है कि क्या ये हड्डी टूटी है, फ्रैक्चर है, या फिर ऐसे ही जनरल कोई लिगामेंट टियर हुआ है या कुछ भी हुआ है। तो वो सारी चीजें कैसे पता चलती हैं? एक्सरे इमेजेस के थ्रू। एक्सरे इमेजेस क्या करती हैं? एक्सरे हमारी कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। ये एक तरह का रेडिएशन होता है। देखिए, ये लिखा हुआ है। तो ये एक्सरे क्या होता है? एक्सरे आर टाइप ऑफ रेडिएशन। ये एक तरह का रेडिएशन होता है जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नाम से जानते हैं। इस रेडिएशन को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे के नाम से जानते हैं। अब रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हम लोग थोड़ा और आगे जब चढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे अपनी कुछ हायर क्लासेस में। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आप जानकारी के लिए जान लीजिए कि कुछ रेडिएशंस होती हैं जिनको हम एक्सरे कहते हैं, और ये किस टाइप की रेडिएशन होती है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होती है। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये क्या होता है? ये एक्सरे शो करता है कि हमारे जो बोन्स हैं वो किस शेप की हैं। हमारे बॉडी में जो बोन्स हैं किस शेप की। देखिए यहाँ पे एक एक्सरे है हम मेरे पास, उसमें देखिए कुछ बोन्स दिख रही हैं, कुछ ये राउंड शेप में दिख रही हैं, कुछ ऐसी, कुछ सीधी दिख रही हैं, स्ट्रेट दिख रही हैं, कुछ यहाँ पे जॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये यहाँ पे सीधी दिख रही हैं। ठीक, और यहाँ पे एक ये फ्लैट टाइप का दिख रहा है। तो ये क्या करता है? ये हमारा शो होता है कि एक्सरे से हमें पता चलता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो बोन्स हैं वो किस शेप की हैं, कैसी हैं। ये सारी चीजें हमें एक्सरे से पता चल जाता है। अब देखिए, एक्सरे इमेजिंग क्रिएट्स पिक्चर ऑफ इनसाइड ऑफ योर बॉडी। ये क्या करता है? हमारे बॉडी के जो इनसाइड है, देखिए अगर हम जनरली अपने फोन से या कैमरा से फोटो खींच रहे होते हैं तो हमारे बॉडी के आउटर की फोटो खींच रहा होता है, लेकिन अगर हमें अपने बॉडी के इंटरनल पार्ट्स के बारे में जानना है तो हम क्या करेंगे? हम उसका एक्सरे करवाते हैं। ये हमारे बॉडी के अंदर की फोटो को निकालता है, ये हमारे बॉडी के इनसाइड की पिक्चर को निकालता है। ठीक, फिर द इमेज शो द पार्ट ऑफ आवर बॉडी इन डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक, अब ये जो इंटरनल पार्ट की पिक्चर आती है ये कलर्ड पिक्चर नहीं होती है। ठीक, इसमें हमें कलर नहीं दिखता। जैसे कि आप किसी सीनरी के सामने खड़े होकर मोबाइल से फोटो खींचते हैं तो उसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं। ग्रीन कलर का अगर पेड़ लगा हुआ है पीछे तो वो भी आएगा, अगर किसी डिफरेंट कलर के फ्लावर्स लगे हुए हैं तो वो भी सारी चीजें उसी फोटो में आ जाती हैं। लेकिन एक्सरे अगर हम निकाल रहे हैं अपने बॉडी के इंटरनल पार्ट्स का तो वो सिर्फ दो ही कलर में आता है, एक ब्लैक फॉर्म में आता है और एक व्हाइट में आता है। ठीक, तो एक ये हमारा ब्लैक में आता है और एक किस में आता है? एक ये व्हाइट फॉर्म में आता है। देखिए जैसे इसमें दिखा रहा है, इसमें एक कुछ ब्लैक कलर का डार्क मतलब पूरा पार्ट दिख रहा होगा, जैसे ये बोन के अंदर का पार्ट हमें डार्क दिख रहा है, लेकिन फिर भी साइड में हमें कुछ व्हाइट पार्ट में भी दिख रहा है या सफेद दिख रहा है। तो इस फॉर्म में एक्सरे की इमेजिंग होती है। और ये एक्सरे इमेजिंग क्यों होती है?
ये क्या करती है, ये हमारे इंटरनल पार्ट्स को हमें दिखाती है, उसके शेप को दिखाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रिब केज के बारे में। हमारी रिब केज क्या होती है, देखिए जो हमारा चेस्ट वाला पार्ट होता है, अगर आप टच करेंगे, जैसे आप सांस ले रहे हो, अपने सांस लेते समय मतलब आप जब ब्रीथ कर रहे होते, ब्रीथिंग करते हैं, तो उस टाइम पे अपने चेस्ट के पास टच करिएगा। जब टच करेंगे तो आपको कुछ बोन्स आपको महसूस होंगी, मतलब आप उसको महसूस कर सकेंगे कि कुछ बोन्स हैं हमारे अंदर। अब वो कुछ अलग अलग बोन्स के टाइप में दिखेंगे, महसूस कर पाएंगे आप। तो ये क्या होती है, ये हमारे चेस्ट के रीजन पे होती हैं। जो रिब केज होता है वो कहाँ होता है, हमारे चेस्ट वाले रीजन में होता है। तो ये जो होता है ये किस शेप में होता है, ये एक कोन के शेप में होता है। ये जो रिब केज होता है ये कोन के शेप में रहता है ना, कोन के जैसा दिखता है, कोन के शेप में रहता है। अब ये जो रिब केज होता है इसमें कुछ 12 पेयर्स की रिब्स होती हैं। जो रिब्स होते हैं, ये जो हमारी, ये जो कुछ हड्डियां दिख रही हैं, ये ऐसे, ये कितने पेयर्स में होती हैं, ये 12 पेयर्स में रहती हैं। 12 पेयर्स का मतलब, ये मतलब 24 टोटल रिब्स होती हैं। इनको हम रिब्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इनको हम रिब्स कहते हैं। ये टोटल 12, ये 12 पेयर में होती हैं, पेयर्स में होती है, मतलब टोटल कितनी होती है, 24 होती है, ठीक। अब ये रिब कहलाती है, ये किस शेप में होती है, कौन शेप में होती है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कौन शेप में होती है, किस रीजन में होती है, चेस्ट के रीजन में, जहाँ हमारा चेस्ट होता है वहां पे ये हमारी रिब केज होती है। अब ये क्या होती है, दे ज्वाइन द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर फॉर्मिंग अ बॉक्स। ये जो होती है ये हमारी जो चेस्ट बोन होती है, ये जो आप चेस्ट बोन देख पा रहे होंगे, ये वाली जो बोन है ये हमारी चेस्ट बोन है। इस चेस्ट बोन को और जो हमारी बैक बोन है, हमारी जो पीछे की रीढ़ की हड्डी होती है, उससे जाकर के दोनों जुड़ी होती हैं। और बीच में एक हॉलो स्पेस होता है, बीच में कोन टाइप का, जैसे कोन में होता है कि बीच में हॉलो रहता है, पीछे और आगे ये जाकर के जुड़ी हुई होती है और बीच में हॉलो स्पेस होता है। और ये एक तरह का बॉक्स बना रही होती है, एक बक्सा बना रही होती है, जो कि किसी चीज को प्रोटेक्ट करने में काम आता है। और इसी बॉक्स को हम क्या कहते हैं, इसी बॉक्स को हम रिब केज कहते हैं, ठीक। यही जो बॉक्स होता है, ये जो हमारी रिब्स होती हैं, रिब्स हमारे फ्रंट में चेस्ट की बोन से और बैक में हमारे बैक बोन से जाकर के मिली हुई होती है राउंड शेप में। अब ये जब मिल जाती है तो बीच में एक स्पेस बचता है, कोन साइज, कोन टाइप का, कोन के शेप का। और ये जो स्ट्रक्चर बनता है ये एक बॉक्स स्ट्रक्चर होता है। अब ये बॉक्स स्ट्रक्चर जो बनता है, इसी बॉक्स को हम रिब केज कहते हैं। अब ये जो रिब केज होता है ये इसलिए बनता है क्योंकि ये कुछ हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स को अपने रिब केज के अंदर प्रोटेक्ट करके रख सके। हड्डियां जो हमारी होती हैं रिब की, मजबूत होती हैं, ये क्या होती हैं, हार्ड होती हैं और बहुत ही मजबूत होती हैं। और जो हमारे कुछ ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हर्ट होता है, तो हर्ट हमारा इसके अंदर यहाँ पे रहता है। हर्ट जो होता है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट टाइप का होता है। और वो जनरली बाहर नहीं रहता, वो इसके अंदर रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है। उसमें किसी चीज से हार्म नहीं होता, क्योंकि उसको पहले रिब केज से होकर के जाना पड़ता है। अगर मान लो कोई चीज हर्ट की तरफ बढ़ रही है तो वो सबसे पहले रिब केज से होकर के जाएगी। रिब केज प्रोटेक्ट करता है पहले हर्ट को, उसके बाद जो भी होता है, ठीक है। तो रिब केज क्या है, एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग है। ये क्या है, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारे कुछ इंटरनल पार्ट्स को, ठीक। तो ये बात थी रिब केज की। अब हमारी बैकबोन की बात करते हैं। तो ये जो हमें एक स्ट्रक्चर, यहाँ जो एक फिगर दिख रहा है, ये फिगर किस चीज का है, ये हमारे बैकबोन का फिगर है। हमारा बैकबोन कुछ ऐसा है। अब ये टेढ़ी है, आपको दिख रही है कि टेढ़ी है। देखिए अगर आपकी रिब जो हमारी बैकबोन है, बैकबोन अगर सीधी होती, स्ट्रेट होती और हार्ड होती, वो मूवमेंट नहीं कर पाती, तो क्या हम झुक पा रहे होते, क्या हम सीधे झुक पा रहे होते, क्या हम साइड में झुक पा रहे होते, कमर से झुक पा रहे होते, नहीं कर पा रहे थे। क्या हमारी गर्दन मूव कर पा रही होती, हमारी जो नेक है क्या वो मूव कर पा रही होती, तो बिल्कुल बात सही है कि वो मूव नहीं कर पा रही होती, ठीक है। तो ये जो बैकबोन होती है, वो बैकबोन एक कंबाइन, मतलब एक सीधी स्ट्रेट बोन से मिलकर के नहीं बनी होती, इसमें कुछ रिंग्स होती हैं। कितनी रिंग्स होती हैं, ये हमारी 33 रिंग्स से बनी होती हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिख रही होंगी, ये कुछ ऐसी रिंग्स टाइप की दिख रही होगी, तो ये इनसे बनी होती हैं।
अब इसकी जो ईच रिंग है, जो एक रिंग है, एक पीस को, मान लीजिए मैं एक इस पीस की बात करूं तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारी कहलाती है वर्टेब्रा। क्या कहलाती है, ये हमारी एक पीस को हम वर्टेब्रा कहते हैं। और अगर पूरे एक स्ट्रक्चर की बात करें जिसमें हम लोग कई पीसेज आ जाती हैं इसकी रिंग्स की, उसको मतलब हम लोग क्या कहेंगे, वर्टेब्रे कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्टेब्रे कहलाएंगे। ये वर्टेब्रा का प्लूरल फॉर्म होता है, वर्टेब्रे। ठीक, तो ये होते हैं वर्टेब्रे। अब टोटल 33 रिंग्स होती हैं, मतलब 33 वर्टेब्रे हमारे रिब केज, हमारे बैकबोन में होते हैं। ठीक है, अब रिब केज इज कनेक्टेड टू द बैकबोन। जो रिब केज होती है, मैंने पीछे बताया ना कि वो बैकबोन से हमारे कनेक्टेड होती है, इन्हीं वर्टेब्रे से आके कनेक्ट होती हैं। वर्टेब्रल कॉलम रन्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल टू द हिप। ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ तक होता है, जो हमारा स्कल होता है, ये कुछ ऐसा खोपड़ा टाइप का होता है हमारा ना, स्कल होता है जिसमें हमारा फेस होता है और हमारा हेड होता है, उसके बेस से उसके नीचे से कनेक्टेड होता है। देखिए यहाँ पे देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना बैकबोन, तो ये हमारे हेड के लोअर पार्ट से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, ये हमारे हिप बोन के अपर एंड पे कनेक्ट होता है। ठीक, तो ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, ये देखिए, वर्टेब्रल कॉलम रन्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल, स्कल के बेस से हिप बोन तक जाता है। ठीक, ये बात हुई ये कहाँ से कहाँ तक होता है। दिस बैकबोन अलाउज द मूवमेंट इन अवर बॉडी। हमारे बॉडी में जो मूवमेंट हो पा रहा होता है वो इस बैकबोन के मूवमेंट से हो पा रहा होता है, क्योंकि इसमें एक सीधी स्ट्रेट बोन नहीं होती, ये एक रिंग्स के शेप की बोन्स होती है। इसमें कई तरह के रिंग्स बने होते हैं, और ये टोटल कितने होते हैं, ये टोटल 33 होते हैं। और इनको एक रिंग को हम वर्टेब्रा कहते हैं, और जो हमारी कई सारी रिंग्स हो जाती है तो उसको हम वर्टेब्रे कहते हैं या वर्टेब्रे कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बैकबोन की वजह से जो मूवमेंट हो पा रहे होते हैं, तो आप देखेंगे जैसे ये फर्स्ट फिगर पे अगर बात करें, फर्स्ट फिगर में जो मूवमेंट दिख रहा है, अगर आप इसको करना चाहें तो आप आसानी से कर पा रहे होते हैं। क्यों कर पा रहे होते हैं, क्योंकि ये जो रिंग्स होती हैं, रिंग्स में कुछ गैप टाइप का होता है जिसकी वजह से हम मूवमेंट करने में बहुत ही आसानी होती है हमें। अगर यही कोई एक स्ट्रेट बोन होती जो कि सीधी होती, जिसमें कोई भी तरह का ज्वाइंट नहीं होता या कोई रिंग्स नहीं होती, तो हम ये मूवमेंट नहीं कर पा रहे होते। एक ये मूवमेंट होता है और एक ये मूवमेंट होता है, ये फॉरवर्ड मूवमेंट होता है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट। और इसको हम क्या कहते हैं, लेफ्ट राइट या साइड वेज मूवमेंट। ये साइड वेज मूवमेंट कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, ये बैकवर्ड टू फॉरवर्ड मूवमेंट कहलाता है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं पेल्विक बोन। हमारी जो बैक बोन आई, बैक बोन हमारी स्कल के इंड से या बेस से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, वो जाती है हमारी हिप बोन तक। अब इसी हिप बोन को हम क्या कहते हैं, हिप बोन को ही हम क्या कहते हैं, पेल्विक बोन कहते हैं। इसको ही हम पेल्विक बोन कहते हैं, और पेल्विक बोन को ही हम क्या कहते हैं, हिप बोन कहते हैं। तो ये क्या चीज है, पेल्विक बोन है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये एक पेल्विक बोन का स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब दिस स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ पेल्विक बोन। ये पेल्विक बोन से बना होता है। पेल्विक का मतलब होता है कूल्हा, जो कूल्हा होता है हमारा, उसको पेल्विक कहते हैं। तो ये, और उसके अंदर, कूल्हे के अंदर जो बोन होती है उसी को हम पेल्विक बोन कहते हैं या कूल्हे की हड्डी कहते हैं। ठीक है, और इसी को हम हिप बोन भी कहते हैं। दीज बोन्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। अब ये जो बोन्स होती हैं, ये जो हमारी कूल्हे की जो बोन्स हैं, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। कैसे स्ट्रांग होती है, अगर हम बैठते हैं तो हमारी बॉडी का जो पूरा वेट होता है वो किस पे डिपेंड होता है, वो पूरा इसी के ऊपर तो रखा होता है। ये जो कूल्हा होता है, कूल्हे के ऊपर ही तो हम बैठते हैं, तो ये पूरा उसी के ऊपर ही डिपेंडेंट रहता है, फिर भी ये इनमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बोन्स होती हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी के पूरे वेट को बियर करती हैं, सहती हैं। ठीक, तो दीज आर वेरी स्ट्रांग bones as hip bears the entire weight of our body। हमारे बॉडी का पूरा वेट हमारा जो हिप होता है, जो हमारी पेल्विक बोन्स होती हैं, वो बियर करती हैं। अब इन बोन्स से, ये जो हिप बोन्स होती हैं, इसी से हमारी दोनों लेग की, जो हमारी लेग्स होते हैं, लेग्स की बोन्स कनेक्टेड होती हैं। लेग की इस बोन को क्या कहते हैं,
ये फीमर कहलाती है। ठीक है, ये हमारी फीमर बोन कहलाती है। और ये किससे कनेक्टेड होती है, ये तो हम लोग बात कर ही चुके हैं। ये क्या है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट से हमारी हिप की बोन कनेक्टेड होती है या पेल्विक बोन कनेक्टेड होती है। ठीक, तो ये बात हुई पेल्विक बोन की। अब बात करते हैं स्कल की। जो हमारा खोपड़ी होती है, स्कल होती है, वो कैसी होती है। तो स्कल क्या क्या इंक्लूड करता है, तो स्कल एक देखिए अपना पूरा एक जो ऊपर का सर होता है वो इंक्लूड करता है, फिर उसके बाद हमारा जो फेस होता है उसको भी इंक्लूड करता है। तो स्कल पूरा हमारा फेस और पूरा सर स्कल के अंदर आ जाता है। ठीक, ये बात हुई स्कल की। अब देखिए स्कल क्या होता है। तो 22 कुछ ऐसी 22 बोन्स होती हैं। कितनी होती हैं, 22 बोन्स होती हैं, जो कि स्मॉल भी होती हैं कुछ उनमें से, और उन्हीं में से कुछ बिग बोन्स होती हैं। कुछ स्मॉल बोन्स होती हैं और कुछ बिग बोन्स होती हैं। ये जब दोनों एक साथ जुड़ती हैं, ये सारी मतलब बिग बोन्स और स्मॉल बोन्स, ये टोटल कितनी होती हैं, 22 होती हैं। ये जब सारी कंबाइन होती हैं एक शेप में, तो ये क्या फॉर्म करती हैं, स्कल फॉर्म करती हैं। ये हमारे स्कल को फॉर्म करती हैं। जिनमें से अगर 8 बोन की बात करें, कुछ एक 8 ऐसी फ्लैट बोन्स होती हैं। ये जो फ्लैट बोन दिख रही है ना, ये कितनी होती हैं नंबर्स में, ये टोटल 8 होती हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 8 फ्लैट बोन्स आर फिटेड टुगेदर फॉर्मिंग अ प्रोटेक्टिव बॉक्स। ठीक है, ठीक है, टोटल कितनी होती हैं, टोटल होती हैं 22, 22। ठीक है, उनमें से कुछ बिग होती हैं और कुछ स्मॉल होती हैं, और ये क्या फॉर्म करती हैं, स्कल फॉर्म करती हैं। उसके बाद 8 फ्लैट बोन्स होती हैं जो फ्लैट होती हैं और वो फिटेड रहती हैं एक साथ, जो कि एक प्रोटेक्टिव बॉक्स को बनाने का काम करती हैं। ये जो स्कल होता है ये एक तरह का प्रोटेक्टिव बॉक्स होता है। ये एक प्रोटेक्टिव बॉक्स के टाइप का होता है, ये यहाँ वाला। ठीक है, ये फ्रेम जो होता है ये प्रोटेक्टिव बॉक्स का जैसा होता है। अब ये किस चीज को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, तो हमारी जो बॉडी का बहुत ही ज्यादा बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है ब्रेन। ठीक है, ब्रेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। ब्रेन हमारी बॉडी को सोचने समझने सीधा रखने में या कुछ भी काम करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो वो क्या होता है, एक सॉफ्ट मटेरियल से बना होता है, सॉफ्ट होता है। तो उसको खुला नहीं रख सकते, अगर कोई चीज सॉफ्ट है तो उसको खुली नहीं रख सकते, तो उसको एक प्रोटेक्शन में रखा जाता है, किसी चीज के प्रोटेक्शन में रखते हैं। तो वो प्रोटेक्शन किस चीज का होता है, इन 8 फ्लैट बोन्स का होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा मजबूत होती हैं, और उसके अंदर हमारा ब्रेन सरवाइव करता है या उसके अंदर रहता है। ठीक है, तो ये 8 फ्लैट बोन्स क्या बनाती हैं, स्कल बनाती है। उसके बाद कुछ 14 बोन्स होती हैं। वो 14 बोन्स जो बचती हैं वो कुछ डिफरेंट शेप की होती हैं। इनमें तो फ्लैट बोन्स होती हैं, लेकिन इनमें कुछ 14 अलग अलग डिफरेंट शेप की होती हैं, और उन सबको एक साथ फ्यूज होती हैं, वो एक साथ मिली रहती हैं। और वो क्या फॉर्म करती हैं हमारे, वो हमारे फेस को फॉर्म करती हैं, वो हमारे चेहरे को फॉर्म करती है। 8 बोन से हमारा फेस बनता है, नहीं सॉरी, टोटल कितनी होती हैं, टोटल 22 होती हैं। जिनमें से 8 से क्या बनता है, हमारा स्कल बनता है, और बाकी जो बची 14 तो उससे क्या बनता है, उससे फेस फॉर्म होता है। ठीक, तो ये बात हुई। अब फेस की बात करें तो फेस में कई सारी चीजें हैं, जैसे हमारा आईज नोज ईयर टीथ जॉ, ये सारी चीजें आ जाती हैं उसके अंदर, तो उसकी छोड़ दीजिए, उसको आगे हम लोग बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमें यहाँ पे इतना ही सिर्फ देखना है। अब ये स्कल प्रोटेक्ट क्या करता है, हमारे बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट को, जिसके हम ब्रेन कहते हैं, ये चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं कार्टिलेजेस क्या होती है। देखिए बोन्स के बारे में जान लिया आपने। बोन एक बहुत ही हार्ड होती है, हार्ड होता है, जो कि हमारे बॉडी को मजबूती देने का काम करता है, और हमारे बॉडी को एक फ्रेमवर्क तैयार करके, एक ढांचा तैयार करके देता है। अब बात करते हैं कार्टिलेजेस क्या होती है। देखिए कुछ ऐसी बोन्स होती हैं जो कि फ्लेक्सिबल होती हैं और हमारे बॉडी को हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट को सपोर्ट करती हैं। क्या करती हैं, ये सिर्फ सपोर्ट देती हैं। तो देखिए जैसे अगर आप बात करें अपने ईयर की, जो हमारा कान होता है, कान में दो पार्ट होते हैं, ईयर में दो पार्ट होते हैं, एक अपर ईयर और एक लोअर ईयर। तो जो हमारा लोअर ईयर होता है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट बहुत सॉफ्ट होता है। अगर आप इसको टच करेंगे ना, तो ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट रहेगा, इसमें ऐसा आपको लगेगा कि इसमें कोई बोन नहीं है। फिर अगर आप उसके अपर पार्ट को, अपने ईयर के अपर पार्ट को टच करेंगे, तो इसमें आपको महसूस होगी कि कोई बोन है, लेकिन ये बोन फ्लेक्सिबल होती है और मुड़ जाती है, ये मुड़ जाया करती है। ये बोन इतनी ज्यादा हार्ड नहीं होती कि ये एक जगह फिक्स रहे, ये क्या होती है,
मुड़ती रहती हैं, ये फ्लेक्सिबल होती हैं। तो जो ये फ्लेक्सिबल बोन्स होती हैं, इन्हीं फ्लेक्सिबल बोन्स को हम क्या कहते हैं? इन्हीं फ्लेक्सिबल बोन्स को हम कार्टिलेजेस कहते हैं। यही जो ऐसी बोन्स जो कि फ्लेक्सिबल होती हैं, उन्हें हम कार्टिलेजेस कहते हैं। ये कार्टिलेजेस इज अ फ्लेक्सिबल बोन which gives support to the body part like ear and nose. It also connects bones together. ये क्या करता है? हमारी बोन्स को भी एक साथ कनेक्ट करके रखती है। ठीक है, कार्टिलेज आप समझ गए। कार्टिलेज का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी बोन्स जो कि फ्लेक्सिबल होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कार्टिलेजेस। ये मेनली हमारे ईयर्स में या नोज में पाई जाती हैं। और ये जैसे हमारे ईयर के दो पार्ट होते हैं, ये हमारा जो लोअर पार्ट होता है इसको क्या कहते हैं? ईयर लोब कहते हैं। और ये ईयर लोब जो होता है ये क्या होता है? ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, इस पे बोन्स नहीं होती है। जो अपर पार्ट होता है इसमें बोन्स होती है, लेकिन वो सॉफ्ट होती है, और उन्हीं सॉफ्ट बोन को या फ्लेक्सिबल बोन्स को हम कार्टिलेजेस कहते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो यहाँ तक बात थी, हमने सारी चीज़ें लगभग आज की हम लोग का जो स्केलेटल सिस्टम था वो सारा चीज़ कंप्लीट हो गया है। इस इस चैप्टर की एक वीडियो और अभी आएगी, जिस वीडियो पे हम लोग कुछ एनिमल्स के बारे में जानेंगे, कुछ इंसेक्ट्स के बारे में जानेंगे और उनके स्केलेटल सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। उनमें जो मूवमेंट हो रहे होते हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो उसमें क्या है कि जैसे हमारी जो फिशेज हैं वो मूवमेंट कैसे करती हैं, हमारे कॉकरोचेज हैं वो कैसे मूवमेंट करते हैं, स्नेक कैसे मूवमेंट करते हैं, और कुछ बर्ड जो हैं, बर्ड्स में मूवमेंट कैसा होता है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग आगे की एक वीडियो पे देखेंगे। आज की वीडियो दोस्तों मेरी यहीं तक। थैंक यू।